उन्होंने प्रतिनिधियों ने बताया कि हमारी 2 दिनों तक बात चली, हर मुद्दे पर बात हुई है। आरक्षण में रिफॉर्म को लेकर हमने बात की है कि जिसको जरूरत है उसी को आरक्षण मिले। ये भी एक बात है कि भाई जिन जातियों को लगातार लाभ मिल रहा है और कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको कभी नहीं मिला, उनको मिलना चाहिए। अब तो ये इस पर भी देखिए, अभी ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी थी सरकार से कि आप क्रीमी लेयर SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के पक्ष में है या नहीं। सरकार ने साफ मना कर दिया। ओबीसी में तो है क्रीमी लेयर, ओबीसी में क्रीमी लेयर है, लेकिन SC/ST में नहीं है। ओबीसी में कैटेगराइजेशन नहीं है। मांग ये थी कि ओबीसी में जिनको नहीं मिलता उनको मिले, तो इसके लिए वो रोहिणी आयोग बनाया था। उसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। अब या तो उसकी भूमिका बन रही है कि वो रोहिणी आयोग को झाड़ पोंछ के निकाला जाए, उसकी रिपोर्ट को वो राष्ट्रपति के पास पड़ी है कि भाई इन जातियों को मिला लाभ, इनको नहीं मिला, अब इनको सब क्लासिफाई किया जाए ताकि इनको बेहतर हक मिल पाए। कोई मंशा होगी सरकार की, या सिर्फ ये कि अगड़ों की नाराजगी चल रही है, यूजीसी से चल रही है, और अभी ये सीजीपी वाले प्रोटेस्ट में कुछ जातिवादी नारे भी लग गए थे, उसके शायद उसके जवाब में ये वाला मोर्चा खड़ा हो गया तो उसको डिफ्यूज किया जाए। क्या लगता है सर आप? नहीं, एक पक्ष तो आपने बताया कि मिले तो इससे ये संदेश जा सकता है। अब आप जरा कल्पना कीजिए नहीं मिलते तो क्या जाता कि हम हिंसा करेंगे तो आप बात करने आएंगे, हमारी बात भी मान लेंगे। हम पुलिस पर पथराव करेंगे और पुलिस वालों को मारेंगे तो आप हमारी बात सुनेंगे। हम आपको और आपके नेताओं को गाली देंगे तो आप हमारी बात सुनेंगे। हम आपको पद से हटाने की रिजीम चेंज की बात करेंगे तो आप हमारी बात सुनेंगे। हमारी मांग जायज़ है नाजायज़ है ये अलग मुद्दा है। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये तो आपकी मर्जी है। सरकार मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। कोई मजबूरी नहीं है सरकार के सामने मानने की, जैसे उनकी मांगे मानने की मजबूरी नहीं थी, खासतौर से ये कि किसी के खिलाफ जो है FIR नहीं होगी। ये कौन से संविधान में लिखा है सीजेपी हाँ, कि पहली बार अगर आप अपराध मतलब हम पहली बार किसी की हत्या कर दें तो हमारे खिलाफ कोई FIR नहीं होगी क्योंकि हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। मान गई सरकार, गलत मान गई, वही तो कह रहे हैं। तो अब इनके साथ क्या करें? दूसरी बात, वो शुरू से आपके विरोध में थे। ये जो लोग हैं ये आपके सपोर्टर हैं, रहे हैं, अभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के वोटर हैं। यही डर है ना? तो नहीं, डर नहीं। आप मैसेज क्या देते कि जो हमारा विरोध करेगा उससे मिलेंगे, उसकी बात भी मानेंगे, जो हमारा समर्थन करता है उससे न मिलेंगे, बात मानने की तो बात ही दूर है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। सरकार का रुख यही होना चाहिए। अगर सरकारें बेगुनाह हों, अगर सरकारें बहादुर हों कि हमेशा से ही ऐसी करती आई हों कि हम हर किसी की बात सुनते हैं, तब तो ये लगता। आज तक नहीं हुई ना ऐसी बातें। आरक्षण की समीक्षा की मांग आज से, और आरक्षण की समीक्षा कहने वाले को कातिल साबित कर दिया जाता है, करने की बात तो दूर की है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये बात। आज तक सरकारों का रवैया यही है, कोई छूता भी नहीं इस मुद्दे को। परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है। आप देखिए रोहिणी कमीशन की अभी आप जिक्र कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो बातें चलकर आ रही हैं कि जो OBC जातियां हैं उनमें जो 75% जातियां हैं उनको सिर्फ 3% रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, 25% को 97% मिलता है। तो अगर कोई ये कहता है कि इसको जो आप ठीक कीजिए, आप कोटा विद इन कोटा बनाइए, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनको मिलना चाहिए, जिनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है उनको उस अनुपात में मिले, उनकी आबादी के अनुपात में मिले, तो ये मांग तो नाजायज़ नहीं है। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जो कोई पॉलिटिकल पार्टी छूना नहीं चाहती रिजर्वेशन। देखिए अगर क्या इसी की भूमिका बन रही है सर, 1 मिनट में, क्या इसी की भूमिका बन रही है? देखिए आरक्षण को तो कोई समीक्षा बड़े ना छू सकते, ना बड़े लेवल पर समीक्षा के लिए भी कोई हामी भर सकता। ये इतना ही हो सकता है कि उसमें टिंकरिंग हो सकती है, कि मतलब कुछ मांगे मानी जा सकती हैं या कुछ मांगों पर विचार हो सकता है, और ऐसी मांगे जिनका मतलब कम से कम सरकार के या बीजेपी के जो विरोधी हैं उनके लिए उसका विरोध करना मुश्किल है। उनको फायदा ना मिले, हमें फायदा मिले। कि आप जैसा आपने बताया, अगर 97% लाभ जो है केवल 25% लोगों को मिल रहा है तो 75% आपके साथ आएगा। फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो सर कोई भी सरकार कुछ कर रही है किसी पॉलिटिकल कैलकुलस के बिना पर ही कर रही है ना, और वो पॉलिटिकल कैलकुलस क्या होता है सर, सिवाय वोट के? वही देखा जा रहा होगा इसमें। नहीं, डेमोक्रेसी में तो वोट का ही कैलकुलस होता है सबसे ज्यादा।
देखिए, आरक्षण की समीक्षा को लेकर मोहन भागवत जी ने बिहार के चुनाव में कहा था, याद करें 2015 में, कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, जिसका फायदा लालू और नीतीश ने उठाया था। और कहा जाता है कि वो जो हार हुई थी एनडीए की, और वहाँ पर उसका बड़ा उसकी पृष्ठभूमि में उनका बयान था। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और पूरे संघ परिवार में बड़ी दुविधा की स्थिति है। क्यों? उसका जो कोर वोट है, कोर सपोर्ट है, वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है। लेकिन सत्ता में जो पार्टी आई है 2014 में अपनी बहुमत से, वो उन वर्गों के सपोर्ट से आई है जो आरक्षण का लाभ जिनको मिला है। जब तक वो जो कोर वोटर है वो देता रहा वोट, तब तक भारतीय जनता पार्टी 188, 200 नहीं पहुंच पाई, 200 नहीं पहुंच पाई, घट के 116 पे आ गई। जब घटी, सही बात, वो सारा होने के बाद, कंसोलिडेट होने के बाद। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए और जब एक बढ़िया कॉम्बो बना, कि जिसको मैं एक लाइन में कहता हूं कि जाति समीकरणों की ईंटें, हिंदुत्व का सीमेंट, गवर्नेंस का पलस्तर और डेवलपमेंट का पेंट, ये मॉडल 2014 में सामने आया और उसका फायदा मिला और 283 सीटें बीजेपी की आई। तो अब उसको फिर और मजबूत किया 2017 में यूपी में। तो जो सोशल इंजीनियरिंग शब्द गोविंदाचार्य जी ने इजाद किया था अडवाणी जी के टाइम में, उस समय उसको जमीन पर उतारा नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेतृत्व में उतारा। बड़ी क्लियर बात है ना कि केंद्र में फुल मेजॉरिटी और यूपी में मेजॉरिटी तब मिली जब ये आरक्षण वाला वोट आ गया, जब ये पूरा कंसोलिडेट हो गया। ऐसा भी नहीं, सर 91 में जो है, सर मैं कंप्लीट कर लूं? हाँ जरूर कीजिए। तो ये हुआ 91 में स्थिति दूसरी थी। 91 की बात, 91 में 221 सीटें आई थी, बहुमत मिला था। ठीक। लेकिन 91, लेकिन उसमें राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या में कार सेवा, गोली चालन, सब उसके पीछे शामिल था। जो जिस तरह गोली चली, कार सेवक मारे गए, पूरा उसमें, बल्कि कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाए सोशल इंजीनियरिंग की वजह से किया था। सीटें सोशल इंजीनियरिंग से नहीं आई थी, सीटें तो आई थी आंदोलन का जो दमन हुआ था उसकी वजह से। और वीपी सिंह और मुलायम सिंह का झगड़ा और अलग, और उसमें मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, वीपी सिंह ने सरकार अपनी कुर्बान की। ऐसे तो कह सकते हैं मोदी, लेकिन मोदी जी के टाइम जो सीटें आई वो बीजेपी का, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सबका वोट गया, सबका वोट मिला, तब जाके। और 2017 में जो कंसोलिडेशन हुआ, जो 1991 के बाद 2017 में मेजोरिटी मिली, तो अब उसको छोड़े या इसको संभाले, समस्या ये है। तो जो नड्डा जी मिले हैं वो उस अपने कोर वोट को मैसेज देने के लिए कि भाई आपकी जो चिंताएं हैं उससे सरकार एड्रेस कर रही है, संबोधित कर रही है, हम उसको देख रहे हैं।